आदाब दोस्तों, मैं हूं सबा पाशा और आप देख रहे हैं द स्टेलर्स पॉडकास्ट और ये है हमारे पॉडकास्ट का 5वां एपिसोड। आज हमारे साथ है एक ऐसी मेहमान जो ज़िंदगी में बहुत मुसीबतों का सामना करके बहुत जद्दोजहद के बाद इस मकाम तक पहुंची हैं। ये दुनिया उन्हें आज जानने लगी है। उनका चेहरा एक बहुत ही जाना माना चेहरा बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राखी चौधरी जी की, जो आजकल मुशायरे की दुनिया में काफ़ी मशहूर चेहरा हैं। राखी जी, आपका बहुत इस्तकबाल है हमारे बहुत बहुत पॉडकास्ट में। शुक्रिया सबा। बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और हमें मौका दिया। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताएं कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। राखी जी, आज हम आपसे कुछ ऐसे सवालात पूछेंगे जो आपकी ज़िंदगी से वो पर्दा हटाएंगे। जो लोग आपको चेहरे से जानते हैं, जो नहीं जानते कि आपके पीछे की ज़िंदगी की कहानी क्या है, वो इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट के बाद आपको जानने लगेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वो सारे पर्दे खोल पाऊँ जो लोग नहीं जानते हैं। बिल्कुल। और कुछ सवालात हैं जो थोड़े से ट्रिकी भी रहेंगे, आपको शायद लगे कि थोड़े इमोशनल हैं, तो आप I'll try my best. हाँ, मैं चाहूंगी कि आप दिल खोल कर जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। एक सवाल, मेरा सबसे पहला सवाल ऑफ कोर्स ये रहेगा कि आपकी ज़िंदगी जैसे शुरू हुई, आप शायरी में मेरे ख्याल से शुरू से नहीं रही होंगी। जी। आप एक ऑडियंस के तौर पर मशहूर हुई, लोगों को दाद देना, लोगों को सुनना इतनी मोहब्बत के साथ। फिर देखते ही देखते आपका चेहरा बहुत मशहूर होने लगा। फिर उसके बाद आप एक ऑर्गेनाइजर के तौर पर उभर कर आई। आप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी रन करती हैं। क्या जर्नी रही कि राखी चौधरी के एक आम ऑडियंस से एक अच्छी ऑर्गेनाइजर बन पाई? ये सवाल बहुत दिनों से बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे सबा, लेकिन आज क्योंकि मेरे पास मौका भी है और मोहलत भी है हम दोनों के पास, तो इसमें मैं चौथी सफ़ में बैठना शुरू किया था जब मैंने मुशायरे की दुनिया में कदम रखा। कदम रखने से मतलब ये है कि सुनती मैं बहुत बचपन से, मुझे कुछ अलग ही चॉइसेस मेरी रही हैं। मेरी मूवीज़ के बारे में भी बहुत अलग चॉइसेस रही हैं। तो लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते रहे ज़िंदगी में कि वो कुछ शेर ज़िंदगी से इतने ज़्यादा कनेक्ट होते चले गए और मैं शायरी की दुनिया में अपने आप को इतना इन्वॉल्व करती चली गई कि मुझे लगा कि मेडिटेशन लगा मुझे अपने लिए मुशायरे इंडस्ट्री, सुकून मिलने लगा। तो चौथी सफ़ से तीसरी सफ़, तीसरी सफ़ से दूसरी सफ़, और ऊपर वाले की दुआ से अब पहली सफ़ों में आती हूँ और ख़ुद का एक प्लेटफॉर्म भी रन करती हूँ। तो ये सिर्फ शायरी से मेरी मोहब्बत, शायरी में सुकून, बस यही रास्ता। बहुत अच्छा, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनते भी हैं, मैंने अक्सर बहुत देखा है। शुक्रिया। तो जैसे आपकी पर्सनल लाइफ रही, आप एक सिंगल पेरेंट रही हैं जैसे हम जानते हैं जी। तो आपकी लाइफ में क्या स्ट्रगल रहे आपकी ज़िंदगी में, पिछली ज़िंदगी में, और फिर अब आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो आपने अचीव की हैं उन स्ट्रगल के बावजूद? देखिए, स्ट्रगल मुझे नहीं लगता कि मेरा एक लौते का स्ट्रगल है। मुझे लगता है कि हर इंसान कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रगल से गुज़र रहा है। आप भी स्ट्रगल कर रही होंगी। स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका अलग तरह का स्ट्रगल होता है, पेरेंट्स का अलग तरह का स्ट्रगल होता है। सिंगल पेरेंट्स को लेके थोड़ी सी जो एक दुविधाएं भी हैं, कुछ परेशानियां थोड़ी सी दूसरों से हटके होती हैं। हाँ, बहुत जल्दीबाजी में सब कुछ हुआ, बहुत जल्दी हम लोग अलग हो गए और भगवान की दुआ से मेरा बेटा मेरी ज़िंदगी में आया और मुझे वो कमज़ोरी नहीं लगती। मुझे वो अपनी कहीं ना कहीं एक ताकत मुझे उससे मिलती है कि जब आप 2 कदमों के साथ 2 कदम और, यानी गिन के हो गए 4 कदम, 4 कदम जब आप एक साथ लेके चलते हैं तो फिर उन कदमों की तो रफ्तार देखने लायक होती है। बेशक। तो किस तरह से आप हैंडल करती आई हैं अपने बेटे को शुरू से? मुझे लगता है मेरे बेटे ने मुझे हैंडल किया है। उसने मुझे लगता है उसने मुझे ज़िंदगी दी है। वरना एक वो शेर है, मैं नाम नहीं जानती शायर कौन है, उसके लिए माजरत, के चक्कू माचिस फांसी फंदा कुछ दिन मुझसे दूर रखो, कुछ करने से चूक गया हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत खूबसूरत। क्या उम्र रही होगी राखी जी जब आप एक माँ बनी और आपने सब कुछ संभाला? I was just 25। तो जब से आप अपने बेटे को अकेले संभाल रही हैं। जी। क्या करते हैं आपके बेटे, कितनी उम्र है उनकी? मेरा बेटा 19 ईयर्स का है और
साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो, माशाल्लाह। और उनकी चॉइस है कि वो इंडिया से बाहर जाके फर्दर स्टडीज़ के लिए वो जाएं। और मुझे लगता है कि सबको अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, मुझे भी प्यारे हैं। आप भी कल को एक वालिदा बनेंगी तो आपको भी यही सोच रहेगी आपकी भी। लेकिन मेरा बेटा जो है वो साइकोलॉजी में मेरे ख्याल से उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहा है, क्योंकि वो जिस तरह की परवरिश मैंने की है उसकी, सभी अपने बच्चों की परवरिश बहुत मुख्तलिफ तरीके से करते हैं, लेकिन जिस तरह से परवरिश मैंने अपने बेटे की है, तो मुझे लगता है कि उसने सबसे बेस्ट ऑप्शन चुना है। बहुत अच्छा। जैसे मैंने एक दो मर्तबा देखा है कि वालिद साहब पे कोई शायरी होती है, एक नज़म हाल ही में चल रही थी और आपकी आंखों में आंसू थे, तो मुझे ये महसूस हुआ कि ज़रूर आपके वालिद साहब से आपका बहुत करीबी रिश्ता रहा होगा। तो क्या रिश्ता था आपके वालिद साहब से? कैसा, ये दोस्ती वाला रिश्ता था या वो आप उनसे डरा करती थी? किस तरह का नहीं, है? मैं बिल्कुल कभी नहीं डरी अपने फादर से। वो उनको गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं, और वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। और अभी भी मतलब आप बिलीव नहीं करेंगी सबाई, शायद कहने वाली बात हो जाएगी कि आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं हर लम्हा, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी आवर, मैं हर घंटे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर लम्हे की बात कर रही हूँ, कि ऐसा कोई लम्हा नहीं होता कि जिसमें मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि ये बात मैं अगर डैड से कह रही होती, अपने फादर से कह रही होती, तो उस पे उनका जवाब क्या होता। रही बात इसकी कि फ़ादर के नाम पे मैं जो इमोशनल हो जाती हूँ, उसके लिए एक लाइन यूँ है कि जी में आता है कि एक बार चीखूं ऐसे, जी में आता है कि एक बार चीखूं ऐसे, सारी दुनिया को बताऊं मैंने तुझको खोया है। अरे, तो कैसे आपने सब कुछ हैंडल किया होगा आज से 5 साल पहले जब आपके वालिद का इंतकाल? मेरा वही जवाब है सबा कि मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले को कि मुझे ऐसे वालिदैन मिले। मेरी मदर हैं, मेरी ज़िंदगी के 4 पिलर हैं, जिसमें मेरे डैड थे, मेरी मदर, मेरा ब्रदर और मेरा बेटा। तो वो चारों ही पिलर, उसमें से एक पिलर चला गया है, लेकिन इन तीनों ने मुझे बहुत संभाला है, ख़ासकर मेरा बेटा। जैसे आप आज इस मकाम पर हैं, जाहिर सी बात है फाउंडेशन तो बचपन से ही पड़ जाती है, कहीं ना कहीं आपकी परवरिश में इस तरह का कुछ रोल रहा होगा कि आप आज इस मकाम पर हैं, एक स्ट्रॉन्ग लेडी के तौर पर उभर कर आ रही हैं, अपना प्लेटफॉर्म चला रही हैं। तो कैसी परवरिश आपकी रही आपकी वालिदैन की तरफ से? हमारे यहाँ मैं अगर अपनी ही कम्युनिटी की बात करूँ, आई एम अ जाट, आई बिलोंग टू अ जाट फैमिली। तो हमारे यहाँ डिवोर्स एक बहुत बड़ा सवाल है, और उस सवाल पे सिर्फ सवाल है, जवाब नहीं है। तो उस वक्त मैंने आमतौर पे देखा है कि पेरेंट्स बहुत जल्दी हाथ छुड़ा लेते हैं, लेकिन आजकल मैं बड़ा चेंज एक देख रही हूँ कि आजकल न्यूज़ में देखा जा रहा है, मैं इंस्टा पे भी सर्फ करती रहती हूँ, देखती हूँ कि जब फादर अपनी बेटी को ससुराल से लेके आते हैं, खुदा न खास्ता डिवोर्स हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो बैंड बाजे के साथ लेके आते हैं। तो मेरे फादर उस टाइम अगर उनका जहन इस तौर पे काम कर रहा होता तो मेरे साथ यही होता। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस तरह सपोर्ट किया है कि कभी प्रेशर नहीं रहा कि प्रेशर तो बहुत बड़ी चीज़ है, प्रेशर एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है सबा, बहुत फैला हुआ लफ्ज़ है। इस तरह से मुझे सपोर्ट किया है कि है तो एक शाहरुख खान की मूवी का जुमला, लेकिन मैं हूँ ना, तो वो मैं हूँ ना हमेशा मेरे वालिदैन मेरे साथ रहे। हाँ, तो आपको ज़िंदगी में वो सपोर्ट रहा कि हमेशा आप इस तरह का फैसला ले पाई, जबकि उस वक्त पर हो सकता है कि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करते हो, लेकिन क्योंकि नहीं किया बहुत, मेरी फैमिली ने नहीं किया, मेरी फैमिली में एक्सेप्ट मेरे पेरेंट्स, बहुत लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हाँ जिनका मुझे सपोर्ट चाहिए था मुझे बहुत सपोर्ट मिला। आज के दौर में भी ये लोग नहीं एक्सेप्ट करते इतनी आसानी से। तो जैसे आपको इतना सब कुछ सहना पड़ा, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल भी रहा होगा ऑफ कोर्स, तो उस वक्त से अब तक क्या ख़ास चीज़ें हैं ऐसी जो आपको जहन में रही हो स्ट्रगल के तौर पर, आपको लगा हो कि ये चीज़ ज़िंदगी में मेरे ठीक नहीं हुई, या आपको उसमें परेशानी झेलनी पड़ी हो? देखिए परेशानी सबा से अब तक
उस सफ़र से अब तक परेशानी का ये है कि देखिए आज के दौर में सिंगल लेडी सिंगल पेरेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता, लेकिन लोगों के लिए बहुत बड़ा सवाल है। हाय, ये जो बेचारा एक आ जाता है, वो मैंने बेचारा कभी फील नहीं किया। कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे फील नहीं होने दिया, कभी मेरे बेटे ने मुझे फील नहीं होने दिया। और कुछ मेरे जो करीबी लोग हैं, कुछ दोस्त हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कभी मुझे बेचारगी फील नहीं होने दी। तो मुझे शिकायतें रही हैं, लेकिन वो किसी को भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा शिकायतें मुझे कुदरत से नहीं है। मैं जहाँ हूँ मुझे ठीक है, नेचुरल हो जाता है, हो सकता है। इंसान बुरा नहीं होता मेरे हिसाब से, सबा वक्त बुरा होता है। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, अच्छी सोच है आपकी, एक पॉजिटिव सोच है, तो वो पॉजिटिवली लेकर चली लाइफ को। अच्छा, जैसे आपने स्ट्रगल किया इतना, लोग अक्सर स्ट्रगल करते हैं, जिंदगी का नाम ही है ये। तो आपको क्या लगता है कि जिसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल होते हैं, जो बहुत स्ट्रगल करते हुए आते हैं, वो ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, या फिर कुछ लाइक उनको कुछ मेंटल इशू होने लगते हैं? कुछ होता है ना, आजकल चल रहा है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया और परेशान होने लगते हैं, लोग टूट जाते हैं या फिर क्रिएटिव हो जाते हैं? ये मेरा एक खास सवाल है आपसे। सबा, देखिए, पहले मुझे याद है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो बहुत बार ये कहा जाता था, और मैंने बहुत बार ये सुना भी है कि वो बहुत बड़ा, वो IAS ऑफिसर बन गया, वो IPS ऑफिसर बन गया। क्यों भाई? किसी लड़की ने धोखा दिया। वो लड़की डॉक्टर बन गई, क्यों भाई? किसी लड़के ने उसे धोखा दिया। आजकल ऐसा नहीं है। क्रिएटिविटी के लिए आपको टूटने फूटने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएटिविटी के लिए आपको खुद में एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि आपको क्या चीज़ पसंद है। मेरे ख्याल से वो क्रिएटिविटी, जैसे मुझे शौक़ रहा है शुरू से कि मुझे बहुत अच्छा सुनना पसंद है, बहुत अलग तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की मुझे मूवीज़ पसंद हैं। जब मैं बहुत छोटी भी थी तो मेरी पसंदीदा मूवी हुआ करती थी बाज़ार। आप लोगों ने शायद देखी भी नहीं होगी, स्मिता पाटिल थी उसमें, तो नसीरुद्दीन शाह थे। तो ये फिल्में शायद आज के बच्चे देखते भी नहीं है, लेकिन मुझे एक एक हर्फ उसका याद है, एक शेर उसका याद है। तो शुरू से अब इसे क्रिएटिविटी आप कहेंगे या अपनी चॉइस के कहेंगे, तो मैं उस बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगी। आर्ट की पहचान आपको बचपन से, वो बचपन से है। जैसे कहते हैं ना कि हीरे की पहचान जौहरी को होती है, बिल्कुल हो रही है। उसी वजह से मेरे ख्याल से आपने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। तो बोल कबीरा को स्टार्ट करने का मेन आइडिया क्या था? आपने क्यों स्टार्ट किया है बोल कबीरा? असल में सबा, मैं महफिलों में जाती रही हूँ, और महफिलों में जाते जाते मुझे बहुत बार ये एहसास होता था कि कई बार एक ही तरह का मुशायरा, एक ही तरह का कवि सम्मेलन मैं अटेंड करती थी। तो मेरी चॉइस हमेशा से ये रही थी कि अगर कभी मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा और मैंने कोई फाउंडेशन क्रिएट की, मैंने कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, तो मैं नए बच्चे, यूथ, जो कि इंस्टा पे मैं देखते रहती हूँ, बहुत लोग बहुत क्रिएटिव हैं, मतलब उनको शायद सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। बहुत क्रिएटिव लोग हैं, बहुत क्रिएटिव बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं एक मंच देना चाह रही थी। राखी जी, जैसे आप मुशायरे ऑर्गेनाइज कराती हैं, आप मुशायरे की इंडस्ट्री में रह रही हैं जी, तो लोग अक्सर मुशायरा देखते हैं, पीछे की चीज़ें नहीं जानते। तो क्या है मुशायरा इंडस्ट्री लोगों के लिए, आप बता सकती हैं? मुशायरा इंडस्ट्री सबा बहुत बड़ी सियासत है। अच्छा। फ़कत लेन देन। अच्छा। फ़कत लेन देन। मैंने सामने बैठ के बहुत बार सुना है, सुनती हूँ, और लेकिन जिस वक्त मैंने अपना पहला मुशायरा किया, मैं जानती हूँ कि एक मुशायरे में मैंने 10 मुशायरे किए हैं। इस कदर सियासत है। तो क्या जो नए आर्टिस्ट हैं, जो आगे काबिल आर्टिस्ट हैं जी, उनको मौका मिलता है, या फिर उस सियासत में वो बेचारे रह जाते हैं? मौका मिलता है, लेकिन मौका भी उन्हीं को मिलता है कि आज आप हमें पढ़ा दें, कल हम आपको पढ़ा दें। अच्छा, इस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, यही लेन देन है। बॉलीवुड टाइप ही कुछ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमें बुलाएं, हम आपको बुला लेंगे। जैसे आप मुशायरा ऑर्गेनाइज करवाती हैं, तो एक अच्छा मुशायरा ऑर्गेनाइज करवाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? सबा, अगर मेरी आप इकलौती सिर्फ़ और सिर्फ फ़कत मेरी बात करें, तो मुशायरे के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, वो होगा फ़हरिस्त। क्योंकि फ़हरिस्त आपको
कामयाब बनाती है। फ़हरिस्त आपको मुख्तलिफ़ किस्म के, आपकी जो सोच है, शायर की जो सोच है, उसमें एक कवि भी होगा, एक शायर होगा, एक शायरा होगी, एक यूथ कवि होगा, शायर होगा, एक रचे मंझे शायर होंगे। तो अलग अलग आपको वैरायटीज़ उसमें मिलेगी। तो फ़हरिस्त आपके लिए बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। जी। तो फहरिस्त, जैसे आप कोई लिस्ट बनाती हो, अप्रोच करना शायरों को, जी। ये मुश्किल होता है या फिर आ जाते हैं आसानी से? नहीं, आप किसी एक शायर को कांटेक्ट कीजिए। अच्छा, सब अपने इर्द गिर्द के शायर वो खुद कांटेक्ट करेंगे। इसीलिए मैंने कहा ना कि मुशायरा बहुत सियासी इंडस्ट्री है। लोग ये कहते हैं कि देखो मैंने आपको मुशायरा दिलवाया, इस तरह हाँ, से चलता मैंने है। आपको मुशायरा दिलवाया, आप मुझे मुशायरा दिलवाएं। अच्छा। हाँ, बजट भी अमूमन तय हो ही जाता है। अच्छा, तो क्या शायर बहुत महंगे होते हैं आपके? ये थोड़ा टफ सवाल है। इसका मैं अगर जवाब दूंगी तो बहुत लोग नाराज हो जाएंगे। अच्छा, जैसे आप मुशायरे में बैठती हैं जी। और आप बहुत खूबसूरत दाद देती हैं। शुक्रिया। क्या नोटिस करती हैं आप एक शायर में, उसके अंदर क्या चीज़ ऐसी होती है जो आपकी दाद खुद ब खुद निकल जाए? उसकी शायरी, अंदाज या... फ़कत शायरी। मैं हमेशा से सबा खुद को कनेक्ट करती हूँ किसी भी शेर से। हाँ। और अगर शायरी, इसमें एक मेरा ये भी है कि दाद देते वक्त मुझे नहीं पता होता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या राय रख रहा है। अभी फ़िलहाल में कुछ ऐसा हुआ कि मैं एक मुशायरे को अटेंड करने के लिए गई और बहुत खूबसूरत वहाँ पे महफ़िल जमी हुई थी, मुशायरा चल रहा था। तो अब मेरी मजबूरी नहीं है दाद देना सबा, आप मुझे जानती हैं, मैं दिल से कनेक्ट करती हूँ किसी भी शेर को। तो एक बहुत बड़े अजीम शायर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, तो उनसे पहले बहुत खूबसूरत महफ़िल जमी हुई थी, बहुत अच्छे अच्छे शेर चल रहे थे। कुछ शेर जो ऐसे भी हैं कि मैं कंटिन्यूटी में सुनती रहती हूँ तो बहुत याद भी हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़े शायर हैं, वो शेर कुछ पढ़ रहे थे और मुझे नहीं कनेक्ट कर पाया। ज़रूरी नहीं है बहुत बड़े शायर हैं तो आप कनेक्ट कर पाएँ, मुझे शायद इतनी सोच नहीं है, समझ नहीं है शायद समझने की। उनका शेर शायद बहुत गहरा होगा जो मेरी समझ में नहीं आया, मेरी समझ से बाहर था। तो मुझे स्टेज से उन्होंने टारगेट करके कहा कि इतने घटिया घटिया शेरों को आपने दाद दी है और आप मेरे शेर पे चुप बैठी हैं। तो मुझे लगा कि क्या ये मेरी मजबूरी है दाद देना? नहीं सबा, मैं ऐसे दाद नहीं दे सकती। तो आपको, मतलब जैसे आप मुशायरे में बैठी होती हैं अक्सर, तो आप कोई चीज़ सुनती हैं, शायर को सुनती हैं, और अक्सर मैंने देखा है, मैं भी आपके साथ मुशायरों में रही हूँ, आपके चेहरे पे एक कैमरा रहता है। तो क्या ऐसा है कि राखी जी कहकर कैमरा अपने चेहरे पे करवाती है? हाँ, या फिर खुद ब खुद लोग आपके चेहरे पे? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने सबा। इसका सवाल का जवाब तो मैं बहुत अच्छे से देना चाहूँगी कि देखिए, चेहरा मेरा है, कैमरा आपका है। बेशक। ठीक है जी। तो मैं इतने लोगों में अगर कोई मुझे कैप्चर कर रहा है, मैं जश्न रेख्ता में भी गई थी, वहाँ भी मुझे कैप्चर किया गया है। क्या इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे भी आप कैमरे वाले को ये कह के आएंगे कि आप राखी चौधरी को कैप्चर कीजिए? नहीं, ये सरासर गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि एक महफिल में होती हैं कई महफिलें शरीक। वाह। एक महफिल में होती हैं कई महफिलें शरीक, जिसको भी पास से देखोगे वो तन्हा होगा। खूबसूरत। जैसे अभी आजकल के ज़माने में आप मुशायरे से जुड़ी हुई है, बहुत शायरी का ट्रेंड चल रहा है। कुछ लोग हैं जो कदीम शायर हैं, बहुत अच्छी शायरी किया करते थे, अभी भी बहुत मशहूर हैं। कुछ हमारे नौजवान शायर आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं सही मानों में। कुछ ट्रेंड पे चल जाते हैं, शायरी हो या ना हो, फिर लोग सुन रहे हैं आजकल। तो आपको क्या बुनियादी फ़र्क महसूस होता है पिछले शायरों में, अब के जो शायर हैं सही मानों में, और जो ट्रेंड पे चल रहे हैं? देखिए सबा, इसमें मैं जितना फॉलो करती हूँ शायरों को, चाहे वो नए शायर हों या पुराने शायर हों, खैर मैं कौन होती हूँ उन्हें जज करने वाली, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने दिल से कनेक्ट करके जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको सुनना पसंद करती हूँ और मैं बार बार सुनती हूँ। मेरे लिए ऐसा नहीं है कि एक शेर एक बार सुन लिया आपने तो आप उसे बार बार नहीं सुन सकती, मैं 1000 बार सुन सकती हूँ। आज का यूथ जो है वो इतना ज़्यादा इनोवेटिव है,
इतना ज़्यादा क्रिएटिव है, इतना ज़्यादा डीप सोचता है। अगर मैं अपने बेटे की ही बात कहूँ उसमें, तो उसकी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शायद उस उम्र में हम नहीं कह पाते थे अपने वालिदैन से या अपने दोस्तों से। तो जो आज का यूथ है वो बिल्कुल से बहुत ही अलग है, बहुत ही मुख्तलिफ है, बहुत गहरा है। एक सवाल ये रहेगा मेरा आपसे कि अक्सर लोग समझते हैं कि उर्दू ज़बान मुसलमानों की ज़बान है, लेकिन कोई आपकी ज़बान सुने, आपको सुनता है, मैं अभी आपको सुन रही हूँ, आपके तलफ़ुज़ माशाल्लाह हर तलफ़ुज़ इतना प्यारा आ रहा है, तो आपकी उर्दू इतनी प्यारी है, वो उर्दू आपने कहाँ से सीखी? क्या आपको बचपन से शौक़ था या ऐसे मतलब आपके दोस्तों के थ्रू? होता है कि एक दोस्त इन्वायरमेंट है तो उर्दू आपने सीख ली, कहाँ से आपने सीखी? सबा, ये एक तो मेरी फैमिली जो है वो मेरा उठना बैठना मुस्लिम्स में भी रहा है, पंजाबीज़ में भी रहा है, और प्योरली हिंदूज़ से मेरा मतलब है, जो बहुत अच्छे कविताएं लिखते हैं। अच्छा। तो मुझे थोड़ी थोड़ी सभी की नॉलेज है। मैं अपने आप को कंप्लीट नहीं कहूँगी कि मुझे कंप्लीट उर्दू की नॉलेज है या कविताओं की, हिंदी की नॉलेज है या पंजाबी की नॉलेज है, तो थोड़ा थोड़ा टेक्सचर मेरे में सभी का आया है। और पंजाबी ज़बान भी आपको आती है? पंजाबी ज़बान भी आती है मुझे। एक आपके कहने से मुझे एक बहुत अच्छी कुछ लाइन याद आई कि विंगी चादर तान के सो गए। विंगी होती है छोटी चादर। हाँ हाँ हाँ। विंगी चादर तान के सो गए, मालिक चोर पछाण के सो गए। विंगी चादर तान के सो गए, मालिक चोर पछाण के सो गए। लुट्टण वालिया रज के लुटिया, वाह। लुट्टण वालिया रज के लुटिया, जागण वाले जान के सो गए। अरे वाह, बहुत खूबसूरत। पंजाबी ज़बान तो आप बोल ही पा रही हैं, लेकिन एक्सेंट भी आपका मैच करता है, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। अभी हम लोगों ने आपकी ज़िंदगी के बारे में बात की, आपकी जर्नी काफ़ी लंबी रही। अगर आप अपनी ज़िंदगी को एक जुमले में बयान करना चाहें तो क्या वो जुमला रहेगा? सबा, ज़िंदगी इतनी ज़्यादा उतार चढ़ाव के साथ मेरी रही है, तो उसके साथ जुमला तो नहीं, लेकिन हाँ मैं एक लाइन ज़रूर कहना चाहूँगी कि खुद से ही जीतने की ज़िद है। खुद से ही जीतने की ज़िद है। मुझे खुद को ही मनाना है। मुझे खुद को ही मनाना है। खुद से ही जीतने की ज़िद है, मुझे खुद को ही मनाना है। मैं भीड़ का हिस्सा नहीं, मेरे अंदर एक ज़माना है। अरे वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारा जवाब था। अभी हमने आपके वालिदैन के बारे में बात की, आपके बेटे के बारे में भी जिक्र आया जी। एक दोस्ती के बारे में अगर कुछ कहना चाहिए एक बात तो क्या रहेगी? दोस्ती का तो यूं है सबा के दोस्त रहे हैं, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत ख़ास भी हैं, लेकिन बड़ा मेरा कड़वा मीठा इसमें एक्सपीरियंस रहा है। एक बहुत बड़े राइटर हैं खलीलुर रहमान साहब, वो मुझे बड़े पसंद है उनकी राइटिंग, उनके जो लोग लिखते हैं। तो उन्होंने कहीं लिखा था कि दुश्मन अगर पहचाना जाए, दुश्मन अगर पहचाना जाए तो रुतबे में दोस्त से बढ़कर होता है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो ये कई बार मुझे पता होता था कि ये मेरा दोस्त नहीं है, ये सिर्फ एक शेल क्रिएट की हुई है, लेकिन फिर भी मैं साथ खड़ी होती थी कि भरम रह जाए दोस्ती का। अच्छा, तो ऐसा रहा है कि दोस्तों ने आपके साथ कुछ बहुत बहुत बहुत। शायरी की दुनिया में जैसे आप आई जी, तो सिर्फ एज एन ऑर्गेनाइजर लोग आपसे मिलते जुलते हैं या फिर कुछ अच्छे दोस्त भी बने, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, मेरे बहुत बहुत अच्छे और बहुत करीबी मेरे रिश्ते बने। मैं छोटे भाई की तरह मानती हूँ इब्राहिम अली ज़ीशान को। अच्छा। मेरे बहुत प्यारा और बहुत ही, मुझे भाई क्या कहूँ कि मेरा बेटा, अगर आपने कभी देखा हो सबा, कभी मैं मिलाऊंगी आपको, मेरा बेटा और इब्राहिम, वो दोनों में मैं फ़र्क नहीं कर पाती हूँ बहुत बार। वो दोनों ही मुझे बहुत प्यारे हैं। शफीक सैफ़ी साहब हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं और मेरे भाई भी हैं। तो ऐसे कुछ रिश्ते मेरे बहुत, तुम्हारा भी मैं नाम उसी में ऐड करना चाहूँगी, तुमसे मुझे बहुत मोहब्बत है। मुझे भी आपसे बहुत मोहब्बत है। तो ये लोग मुझे मिले और हाँ, तो अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट अगर जैसे आपने अभी वो शेर पढ़ा था कि लोग जो हैं आपको अक्सर धोखा देते आए, तो उसके बावजूद भी आपको इतने खूबसूरत लोग मिले। अच्छा राखी जी, एक सवाल मेरा ये है कि बीइंग एन ऑर्गेनाइजर और बीइंग अ स्ट्रॉन्ग लेडी, अगर आप आजकल की लड़कियों को कोई मशवरा देना चाहें तो क्या? लड़कियों का तो ये है कि भरोसा कीजिए, लेकिन अंधा मत कीजिए। वाह,
अब वो क्यों अंधा मत कीजिए। क्यों? भरोसा आप करेंगे वो आंखें खोल के रखिए, क्योंकि आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, वो क्या पता आपको पूरी उम्र के लिए अंधा कर जाए। बहुत खूबसूरत। तो पूरी उम्र के लिए अंधा होने से अच्छा है थोड़ी थोड़ी आंखें खुली रखें। जाहिर सी बात है जी। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे सवालात जिनमें बहुत गहराई थी, लोगों ने आपको सुना, आपके जो पीछे की जर्नी रही है, जी। जो होता है ना पर्दे के पीछे लोग जी। नहीं जानते थे, जी। वो आज इंशाल्लाह जान जाएंगे। कुछ छोटे छोटे सवाल आते हैं रैपिड फायर की तरह, मैं आपसे वो सवालात करूंगी और आपको उनके तेज तेज जवाब देने होंगे। मैं कोशिश करूँगी। जी। मुशायरा या सोलो इवेंट? मुशायरा। मैंने अभी रिसेंटली एक सोलो इवेंट अटेंड किया है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ताउम्र मैं कोई सोलो इवेंट अटेंड ना करूं। मतलब आपको वैरायटी चाहिए कि अलग मुझे अलग वैरायटी तरह? चाहिए। ठीक है। फेवरेट शायर आज के? जो भी आपका रहा हो, कदीम या? मुझे मुनव्वर राणा साहब बहुत पसंद है। अब इसके पीछे भी एक बहुत एक कनेक्शन है। पहले मैं मुनव्वर राणा साहब को सुनती थी तो वो बस सुनती थी, लेकिन जब मेरे फादर चले गए तो मैं उनका शेर बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ खुद से कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। अरे वाह, बहुत खूबसूरत शेर है जी। एक सवाल ये है, एक शेर जो आपके दिल के बहुत करीब हो। घर से मस्जिद है बहुत दूर, अरे वाह। चलो यूं कर ले। हाँ। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अरे वाह, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। क्या आपने कभी उर्दू शायरी करने की कोशिश की है? नहीं, कभी नहीं। मुझे लगता है कि जिसका काम उसी को साझे, तो मैं सुन सकती हूँ, बहुत अच्छा सुन सकती हूँ। आप जितना खूबसूरत लिखें मैं उतना खूबसूरत सुनूंगी, लेकिन अगर मैं भी यही काम करने लगूँ तो फिर मुझको तो मैं भी आगे बढ़ने दूँ। हाँ। नहीं, लेकिन एक चीज़ ये है ना कि अगर एक गुड लिसनर है तो गुड स्पीकर भी हो सकता है, क्योंकि उसने बहुत चीज़ें सुन रखी हैं। तो आपने इतनी सारी चीज़ें सुन सुन के, अब एक होता है ना कि आपने इतना एब्जॉर्ब कर रखा है, तो वो रेडिएट कब होगा अगर चाहे आप जिंदगी में आगे शायरी करना, ऐसा कुछ प्लान है? नहीं, मैं इस तरफ कभी कदम उठा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने आप को सुनने वालों में ही रखना चाहूंगी। मैं एक समाज में ही बैठना चाहूंगी। अलग बात कही आपने। हर इंसान, मैंने देखा है आजकल लोग जो है थोड़ा कुछ सीख लेते नहीं है और वो शायरी करने लगते हैं और उन्हें ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स मिलने लगे। और आप माशाल्लाह से इतने दिन से सुनती आ रही हैं, शायरी की बहुत अच्छी समझ, उसके बावजूद भी आप कहती हैं कि नहीं मैं सुनने वाली रहूंगी। मैं सुनना ही चाहूंगी। लोग अक्सर सुनना नहीं चाहते। हाँ, मैं देखती हूँ कि बहुत कुछ है जो लिखा रह गया है, बहुत कुछ है जो अभी सुनना रह गया है, तो मैं उसे तफसील से, बहुत प्यार से, बहुत तसल्ली के साथ सुनना चाहूंगी, बार बार सुनना चाहूंगी। बहुत खूबसूरत। लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंट? जब मेरा बेटा मेरी गोद में आया। वाह, माशाल्लाह। एक चीज़ जो आपको मोटिवेट करती है? वो भी मेरा बेटा, उसका नाम सजल है, सजल चौधरी हैं। उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, चैन मिलता है तेरे शौक को पूरा करके। वाह। चैन मिलता है तेरे शौक को पूरा करके, वरना लख्ते जिगर कौन कमाना चाहे। अरे वाह, बहुत खूबसूरत। तो एक ऐसा इमोशनल मोमेंट जो आपकी लाइफ में पहले कभी रहा हो, जिसने आपको तोड़ दिया हो? या डेफिनेटली मेरे डैड का जाना, मेरे फादर का जाना। आप इमोशनल ज़्यादा हैं या प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं? ज़बरदस्त वाली इमोशनल। इसका मुझे नुकसान भी बहुत हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं, कम से कम दिल तो साफ है ना। दिल साफ है। परवरिश में आप क्या चीज़ इम्पोर्टेंट समझती हैं? परवरिश अपने आप में, देखिए, एक पेरेंट होने के नाते और सिंगल पेरेंट होने के नाते मैं कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती कि कोई अगर ये कहे कि परवरिश बहुत मैटर करती है। देखिए, एक माँ के या एक माँ बाप के दो बच्चे, एक उत्तर होता है, एक दक्षिण होता है। परवरिश दोनों परवरिश तो दोनों की सेम है। जी, exactly. एक
एक ही माँ के एक चोर निकल जाता है, एक सिपाही हो जाता है, हाँ तो फिर उसको एक कमरे में लेके तो अलग से नहीं पढ़ाया गया। एग्जैक्टली। तो मेरे लिए तो परवरिश मायने रखती है, मैंने अपने बुनियाद मायने रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका खुद का कर्म, कहीं ना कहीं उसकी खुद की किस्मत, कहीं ना कहीं उसका खुद की सोच भी उसको एक डायरेक्शन देती है कि मुझे लेफ्ट जाना है या राइट। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा जवाब। आज के लड़कों के लिए कोई मशवरा? लड़कों के लिए क्या कोई मशवरा? और लड़के खुद ब खुद में इतने स्मार्ट हैं, तेज हैं, समझदार हैं, अपना नुकसान फ़ायदा जानते हैं। सजल के लिए कोई ऐसा मशवरा जब वो अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हों? सजल के लिए मशवरा, मेरे ख्याल से सजल को मशवरों की मुझे नहीं लगता बहुत ज़रूरत है। वो जिस किस्म का बच्चा है, वो जिस जो उसकी जहनीत है वो इतनी अच्छी है। वो अभी से ही कहता है, जब मुझे कॉलेज से आते हैं, जब भी उनका पहला स्टेप होता है, मुझे अगर मैं घर पे हूँ तो गले लगा कर ये कहना है, बस चंद दिन और। कोई ऐसा शेर जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपके दिल पे जा लगता हो? इब्राहिम अली ज़ीशान का एक शेर है कि कत्ल करके भी हमें दिल नहीं भरता उनका, कत्ल करके भी हमें दिल नहीं भरता उनका, लात भी मारते हैं जिस्म पे तलवार के बाद। बहुत खूबसूरत शेर है ये। दिल या दिमाग? दिल। कोई ऐसी आदत जो आप अपने अंदर बदलना चाहती हैं? अब कुछ दुनिया जैसी होना चाहती हूँ, थोड़ी प्रैक्टिकल होना चाहती हूँ, बस वो कोशिश है, हो नहीं पाऊंगी। अच्छा, कोई ऐसा इंसान जिसे आप चाहते हैं कि अभी ब्लॉक कर दूं? कोई एक ज़रा ज़्यादा का मुझे ऑप्शन दो, क्योंकि मैं बहुत लोगों को ब्लॉक करना चाहती हूँ। आप क्या नाम ले सकती हैं यहाँ पर? सियासत यहीं से शुरू कराना चाहती हो? नहीं, रहने दीजिए, हमें पॉडकास्ट बंद नहीं कराना अपना। कुछ ऐसे सवाल है जिसमें आपको ज़िंदगी के फैसले का अधिकार दिया जाए। अगर समझ लीजिए कि मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ, हाँ ठीक है, तो आपको उसमें से एक चुनना है कि आप क्या फैसला लेंगे, ठीक है? तो मैं कुछ ऐसे सवाल पूछती हूँ, आपको एक चुनना पड़ेगा। करियर या फैमिली? फैमिली। देखिए, फैमिली इज लाइक अ नेस्ट, एक घोंसला है, ठीक है। शायद आप किसी से सवाल ये करेंगी तो जाहिर सी बात है करियर होगा, क्योंकि आज के बच्चे करियर को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर फैमिली के साथ आप हैं, या तो ये एक रीज़न हो सकता है, मैंने ज़रा टूटी हुई फैमिली का मैं हिस्सा रही हूँ, तो वो एक रीज़न है। अलबत्ता फैमिली अगर आपके साथ है तो वो आपको खुद ब खुद कैरियर की तरफ पहुंचा देगी। आपको खुद चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फैमिली अगर सपोर्टिव हो तो जाहिर सी बात है। सेल्फ रिस्पेक्ट या रिलेशनशिप? इसमें दोनों तरह के मेरे पास जवाब हैं सब आपके लिए। कि सेल्फ रिस्पेक्ट अगर किसी रिश्ते को बचाने में आड़े आ रही है तो आप वहाँ रिश्ते को चूज़ कीजिए। सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या हम लोग एक बार उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है? कोई बात नहीं। अपनी खुशी या लोगों की एक्सपेक्टेशन? लोगों की एक्सपेक्टेशंस। कई बार ऐसा कोई इंसान आपसे उम्मीद लगाए बैठा होता है, जहां आप अना का मसला बना के खुद को और पीछे हट जाते हैं कि अरे वाई मी, मैं क्यों। दूसरा चांस देना या आगे बढ़ जाना? दूसरा चांस देना। कई बार इंसान गलत नहीं होता, जैसे कि मैंने पहले कहा है, वक्त भी कभी कभी अपोज कर जाता है। तो हो सकता है वो एक बार वो गलती कर चुका हो और उसे मालूम भी ना हो कि उसके हाथों कुछ गलत हो चुका है, तो उसे दूसरा मौका मेरे हिसाब से देना चाहिए। कुछ ऐसे सवालात और हैं जिसमें आपको थोड़ा अपने इमोशंस को काबू रखते हुए जवाब देना है। जैसे मैं जानती हूँ कि आप बहुत इमोशनल हैं। मैं कोशिश करूँगी। अगर आप पास्ट में जाकर कुछ बदल सकती हैं तो क्या होगा? मैं शायद आगे भी और ज़्यादा स्टडीज़ करती, और ज़्यादा अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करती, जो कोशिश अब भी जारी है और मैं कर नहीं पा रही हूँ। अच्छा, अगर आपको 20 साल की राखी चौधरी से बात करने का मौका मिलता है तो आप उनको क्या कहेंगी? मैं तो आज़ाद परिंदा थी। मुझे जो परवरिश मिली है सबा, वो बेटों की तरह मिली है। मेरे डैड ने, मेरे पेरेंट्स ने, मॉम डैड दोनों ने मुझे बेटों की तरह पाला है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे भाई ने कोई ख्वाहिश करी हो और मैंने करी हो। तो हो सकता है 1% उसे ना मिली हो वो चीज़, मुझे पहले मुहैया कराई गई। और पूरे ख़ानदान में मैं ऐसे भी इकलौती बेटी हूँ, तो थोड़ा सा पैम्परिंग भी मेरी रही है। लेकिन
मैं अपने आप को वहाँ दोबारा एक बार फिर से देखना चाहूँगी। कोई ऐसा मोमेंट या ऐसा वक्त जिसने आपकी लाइफ को 360 डिग्री घुमा दिया हो? हाँ, मेरे डैड के जाने ने मुझे ये बात मैं बार बार आपके इस पॉडकास्ट में कहना चाहूँगी सबा कि बाप का प्यार जो होता है ना, बाप का प्यार हर प्यार का बाप होता है। अरे वाह, बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। आप जिस मकाम पर हैं आज से 10-15 साल पहले, क्या आपने सोचा था कि आप यहाँ पर पहुँचेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं सोचा था। राखी जी, ये तो हमारे सवालात थे, आगे कुछ थोड़ी बहुत और गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले मैं एक फन टास्क डालना चाहती हूँ जो मैं अक्सर अपने मेहमानों के साथ करती हूँ। आपको एक आर्टिस्ट को कॉल करनी है, खासकर क्योंकि आप शायरी की दुनिया से हैं, तो किसी शायर को, और मैं चाहूँगी आप एक ऐसे शायर को कॉल करें जो मशहूर हो, लोग उन्हें सुनना चाहते हों, और उनसे आपको कॉल करके कहना है कि मैं आप पॉडकास्ट में हूँ, सबा मेरे साथ हैं और सबा आपसे कोई शायरी सुनना चाहती हैं। जी, मैं तो कोशिश कॉल करना चाहूँगी। मैं अबरार काशिफ साहब को। अबरार काशिफ साहब? जी, मैं बहुत पसंद करती हूँ उन्हें, उनके कुछ शेर मुझे बहुत पसंद है जो कि मैं उनके मुंह से सुनना चाहूँगी आपके पॉडकास्ट में। तो मैं कोशिश करती हूँ उनसे राब्ता करने की। मैं उन्हें बहुत दिल से बुलाना चाहती हूँ, हालांकि लास्ट पॉडकास्ट में मुझसे पूछा भी गया था तो मैंने उनका नाम लिया था, मुझे वो बेहद पसंद है। तो आप उनको कॉल कर सकती हैं। जी आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अबरार साहब। सबा मेरे साथ बैठी हुई हैं। सबा, अस्सलाम वालेकुम अबरार साहब। वालेकुम अस्सलाम दीदी रहिए, कैसी हैं सब आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? ऑल इज गुड, ऑल इज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अबरार साहब, मैं पॉडकास्ट में आई हुई थी सबा के साथ, तो सबा ने मुझसे पूछा कि कोई अपने ऐसे पसंदीदा शायर, कोई ऐसे ख़ास शायर जिनकी शायरी आपको बड़ा इम्प्रेस करती है, बड़ी पसंद है। तो मुझे सबसे पहले आपका नाम जहन में आया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्या आप कोई शेर सुनाएंगे मुझे? जरूर, इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपके पसंदीदगी वाले खाने में हूँ, तो इट्स प्लेजेंट फॉर मी, इट्स ऑनर फॉर मी रियली। आप जैसी बाज़ौक़ और शेर फहम जो सामीन होते हैं, तो मैं उनका हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, और सवा ने आप जैसी शख्सियत को अपने पॉडकास्ट पे बुलाकर भी उन्होंने उनके भी अदबी ज़ौक़ का सबूत दे दिया है। बहुत शुक्रिया। मैं आप दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और 2-3 शेर ये सुन ले, फिर मैं वो भी सुना दूंगा। पहले तो ये है कि मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है। वाह वाह, बहुत अच्छा शेर है। मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। वाह, बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा। दोनों ही अशार बहुत अच्छे थे। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं। और 2 शेर ये सुन लें आप कि मेरा सपना न तोड़ कर जाना, मेरा सपना न तोड़ कर जाना, मुझको सोते हुए छोड़ कर जाना, मुझको सोते हुए छोड़ कर जाना। बहुत अच्छा। मेरा सपना न तोड़ कर जाना, मुझको सोते हुए तोड़ कर जाना, मुझको सोते में छोड़ कर जाना, रात गीली है, बहुत गीली है। अरे वाह, क्या मिसरा। रात गीली है, बहुत गीली है, बहुत गीली है, जाते जाते निचोड़ कर जाना, जाते जाते निचोड़ कर जाना। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये भी कि मैं आरज़ू तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख। जी जी, आपको बहुत पसंद आते हैं शेर आपके नज़र। जी, मैं आरज़ू तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख। बहुत अच्छा। मैं आरज़ू तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख, मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूँ तेरे लिए। बहुत अच्छा शेर है, मैंने सुना। ये राखी जी आपकी नजर समझ लें आप इसको। मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूँ तेरे लिए, किसी से शर्त लगा फिर मुझे उछाल के दे। वाह यार, वाह क्या शेर है। मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूँ तेरे लिए, किसी से शर्त लगा फिर मुझे उछाल के देख,
मैं अपने पाँव के नाखून से सर के बालों तक फकत तेरा हूँ। फकत तेरा हूँ, कहीं से भी खोल खाल के देख। सारे याद है। वाह, कितना प्यारा शेर। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार साहब, आपका Thank you वक्त so लिया much. मैंने। हमारी थोड़ी नहीं, सी कोई आप बात उनसे बात कर लें कि हमारे पॉडकास्ट में भी आ जाए। हमारी सबा बहुत ख्वाहिश है। आपसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उनके पॉडकास्ट में भी आए आप। जरूर 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 जरूर, whenever I will इंशाल्लाह। come to Delhi, इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी। ओके अबरार साहब, बहुत थैंक यू शुक्रिया सो मच। आपका अबरार थैंक यू साहब। सो मच, Thank थैंक you. यू सो मच। बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अच्छी शायरी सुनाई उन्होंने फुर्सत में। जी। अगर आपकी जिंदगी पे एक फिल्म बनानी हो, मुझे बनानी हो, तो आप उसका क्या टाइटल मुझे रखने की काश। इजाजत देंगे? काश। नाइस। अगर आप अपनी यंगर सेल्फ को एडवाइस दे सकती हैं, जैसे कि अभी मैंने पूछा था, यही कि यकीन करते यकीन। वक्त आंखें खुली रखें। सिंगल मॉम होने का सबसे अंडररेटेड सुपर पावर क्या है? वो जब आप सिंगल पेरेंट होते हैं, सिंगल वुमेन होते हैं, तो आप अपनी क्वालिटीज़, अपनी इनर सेल्फ, आप अपने बहुत सारी खूबियाँ पहचान नहीं पाते हैं। वो उस वक्त पता चलती हैं जब आप सिंगल पेरेंट होते हैं। अगर आप सोसाइटी के रूल में से किसी रूल को चेंज करना चाहें? मैं चाहूँगी कि लड़कियों को थोड़ी और आज़ादी दी जाए, क्योंकि किसी को कैद करना या कैदी किसी का वफादार नहीं होता, वो पिंजरा खुलते ही भागने की तलाश में होता है। एक लाइन, एक चीज़ या एक बात जो स्ट्रॉन्ग वुमेन अपने आप से कहती रहे। स्ट्रॉन्ग वुमन का तो मैं क्या कहूँ, लेकिन दरिया अब तेरी खैर नहीं, अरे वाह, लहरों ने बगावत कर ली है। अरे वाह। तो कविता का हिंदी का भी जिक्र छिड़ा तो मुझे ये याद आ गई कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। बूंदों ने बगावत कर ली है। नादा न समझ बुज़दिल इनको, नादा न समझ बुज़दिल, लहरों ने बगावत कर ली है। लहरों ने बगावत कर हम ली है। परवाने हैं मौत यहाँ, डरने का किसको खौफ यहाँ। अरे वाह, अरे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली अरे है। वाह यार, बहुत खूबसूरत। एक सवाल ये है कि आप एक सिंगल मॉम हैं और आपने खुद परवरिश की, ऐसा मोमेंट कुछ रहा है आपकी पूरी लाइफ में कि आपको लगता हो कि मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ आज सजल के बारे में पूछ रही हूँ? सजल के होने से मैं अपने आप को बहुत कंप्लीट फील करती हूँ, और मैंने कभी अपने आप को एक सिंगल पेरेंट कभी अपने आप को पोर्ट्रे नहीं किया किसी के सामने। शायद बहुत लोग हैं आज पॉडकास्ट के बाद जान पाएंगे कि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, सिंगल मदर हूँ, सिंगल लेडी हूँ। तो मैं अपने आप को मुकम्मल महसूस करती हूँ। मुकम्मल महसूस, वाह माशाल्लाह। अच्छा, कोई ऐसा डायलॉग या तो बॉलीवुड डायलॉग हो या कोई ऐसी बात हो जो राखी चौधरी को डिफाइन करता हो? क्या है राखी चौधरी? कोई ऐसी बात या शेर या डायलॉग? किसी के डायलॉग तो नहीं, लेकिन हाँ मैं अपनी एक शख्सियत का जिसका मुझे नुकसान भी बहुत रहा है, फ़ायदा कम रहा है, क्योंकि बोल्ड लेडी जो होती है वो सब झेल नहीं सकते उसे। तो उससे ही कहीं मुझे कुछ याद आया कि मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, बस इसके सिवा मेरा कसूर ना था। वाह, बहुत खूबसूरत, शुक्रिया। अगर कोई शेर अगर लिखना हो, पहला शेर, तो आपका उसका जो पहला मिसरा होगा उसका मौजू क्या होना चाहिए? कोई पहला शेर आप कहेंगी तो? मेरे हिसाब से होना चाहिए कि जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, वाह, जुस्तजू जिसकी थी इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। बहुत अच्छा है, पूरी जिंदगी को डिफाइन कर दिया। ऐसा था ना कि सब कुछ डिफाइन हो गया इससे। अच्छा, कोई ऐसा इमोशन जो राखी चौधरी के अंदर भर भर के जड़ा हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं, जिससे आप बनी हुई है, ऐसा इमोशन कोई? आप मेरा भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, मैं इस किस्म की इमोशनल हूँ और उठा भी है। मासूम तो मैं नहीं कहूँगी, मासूम तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे होते हैं। लेकिन हाँ, मैं उसको अपने आप से जो मैं दिखती हूँ, दुनिया को मैं जो दिखती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बोल्ड लेडी। लेकिन आपने एक पौधा सुना होगा, टच मी नॉट, छुई हुई। हाँ, मुझे पता है। ठीक है, तो मैं वो छुई हुई हूँ कि आप मुझे कहीं से भी तोड़ मरोड़ सकती हैं। बहुत खूबसूरत जी। अच्छा राखी जी, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, फिर उसके बाद एक छोटा सा टास्क हम करेंगे। सवाल ये है कि जैसे बहुत सियासी दौर चल रहा है, आप एक ऐसी इंसान हैं जो उर्दू शायरी से बहुत रग़बत रखती हैं, उर्दू से बहुत आपको मोहब्बत भी है, और लोग जो हैं आपके इर्द गिर्द ज़्यादातर मुसलमान हैं है ना? और एक तो ये रहा, ये सिरा। दूसरा औरतों के लिए, क्योंकि आप एक
वुमेन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सिंगल पेरेंटिंग अगर देखा जाए उसको भी एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप जुड़ी हुई हैं। तो ओवरऑल मैं एक सोसाइटी के बारे में बात करना चाहूँगी कि कैसे हम ये सारी प्रॉब्लम्स जो औरतों के साथ हो रही हैं, जो सोसाइटी में हमारे मुल्क में हो रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आपस में हम लोगों में भी बहुत मोहब्बत है। ऐसे बहुत लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम हैं और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला हिंदू है या मुस्लिम है, बस इंसान है और हमारे दिल के बहुत करीब है। तो क्या बुनियादी चीज़ है कि आप एक मैसेज देना चाहें कुछ अपने लफ्ज़ों में, अपने अल्फाज में? देखिए, सियासत में मैंने सिर्फ इतना ही जाना है कि सियासतदारों का काम है और झेलना हम लोगों को पड़ रहा है। मैं जो हूँ वो लगभग 60 से 70% मुस्लिम्स जो मेरे हैं, साथ मेरे रहते हैं और मुझे इस कदर वो मोहब्बत देते हैं, इस कदर वो मुझे प्यार करते हैं, एहतराम करते हैं। हिंदू भी करते हैं, सभी करते हैं, क्योंकि वो तो मेरे हैं ही। लेकिन ये सियासत जो आजकल जो एक डायरेक्शन पकड़ ली गई है, जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, तो उसके लिए मेरे पास सादा से 2 लफ्ज़ ये हैं कि क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे। क्या बनाने आए थे, क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे। इधर मंदिर बना बैठे, उधर मस्जिद बना बैठे, और हमसे अच्छी ज़ात तो इन परिंदों की है। वाह, ये बहुत अच्छा। हमसे अच्छी ज़ात तो इन परिंदों की है। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। बहुत अच्छा है। और औरतों के बारे में कुछ कि वुमेन कम्युनिटी में कुछ अगर चाहें आप बदलाव लड़कियों के लिए? बस यही कि उन्हें सपोर्ट करें। मेरे ख़्याल से वैसे तो आजकल की माशाल्लाह से, भगवान की दुआ से लड़कियां, मैं अगर आपको देखती हूँ सबा, तो आप बहुत मज़बूत हैं। आपका किरदार जो है वो एक मुख्तलिफ किरदार है और बहुत मज़बूती के साथ अपनी आप बात रखती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि देखो, 5 fingers कांट बी इक्वल, 5 उंगलियाँ एक बराबर नहीं हो सकती। तो मैंने देखा है कि जहाँ पाबंदियाँ हैं लड़कियों पे, वो थोड़ी पाबंदियाँ थोड़ी सी ढील दी जाए। देखिए, आज़ादी किसे पसंद नहीं है? सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री कह के आप आज़ाद नहीं हो जाते। बोल के लब आज़ाद है तेरे, और उसकी भी आज़ादी नहीं है। उसके लिए भी प्रोटेस्ट के लिए एक मुख्तलिफ एक एरिया रखा गया है कि आपने यहीं प्रोटेस्ट करना है। मैं देख रही हूँ नोएडा में एक अलग प्रोटेस्ट चल रहा है। तो मेरा मानना यह है कि ये कहने को मत कहिए कि हम आज़ाद हैं। आज़ादी महसूस कराई जाती है, आज़ादी महसूस की जाती है। मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो उस किस्म की आज़ादी दी है कि मैं अपनी बात मजबूती से रख पाऊँ। तो वो आज़ादी सबको मिलनी चाहिए, उसका हक सबको है। बहुत अच्छा जवाब है। तो ये मेरे आपसे सवालात थे और आपने बेहद खूबसूरत जवाबात दिए। और अब मैं एक छोटा सा टास्क ये रखती हूँ हमेशा कि अब आपको मुझे होस्ट करना है इस पॉडकास्ट की। अभी से होस्ट आप हैं, तो अगर आप पॉडकास्ट होस्ट करेंगी तो कैसे राखी चौधरी पॉडकास्ट को होस्ट करेंगी? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा रहा। चलिए अब डाइस चेंज कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो सबा, आप को मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पे देखती हूँ। तो क्या आप वाकई में स्ट्रॉन्ग हैं या आप किसी शेल में हैं, ऐसा कुछ है? आप मुझे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पर देखती हैं। अक्सर लोग ऐसा समझते हैं, और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि 95% ये चीज़ ठीक है। लेकिन रही बात शेल की, जैसे मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ और लोग समझते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में लड़कियों को वो आज़ादी नहीं दी जाती, जो एक्चुअली इतना सच नहीं है। और अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे किस तरह से परवरिश दी, तो उसमें मेरी माँ का बहुत अच्छा रोल रहा है। उन्होंने हमेशा और हमेशा, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, हम 2 ही बहनें हैं, हमेशा उन्होंने वो आज़ादी दी, वो प्रायोरिटी दी, वो चीज़ें प्रोवाइड करी, एजुकेशन से लेकर हर चीज़ में। शुरू में चीज़ें जब मैं स्टार्ट कर रही थी तो मुश्किल हुआ करती थी। शेल वो चीज़, क्योंकि हर इंसान, हर लड़की, अगर मैं देखूं तो मैं एज अ मुस्लिम ही नहीं, हमारी पूरी इंडिया में ये चलता है कि जब शुरू करती हैं तो बहुत रोक टोक ये वो बोलते हैं लोग। लेकिन मेरी माँ ने मुझे कैसे ना कैसे सपोर्ट किया। पापा का थोड़ा सा रहता था, लेकिन पापा भी देखते थे कि लोग पसंद कर रहे हैं, कामयाबी मिल रही है, तो सपोर्ट करते रहे। थोड़ा हिचकिचाते थे शायरी से ये वो, लेकिन चीज़ें चलती गई। क्योंकि मैं एजुकेशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कर रही हूँ, यहाँ पे भी जो करती हूँ अल्लाह सपोर्ट करता है, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो पेरेंट्स को लगता है कि हाँ ये कर रही है, उम्मीद तो है। और रही बात स्ट्रॉन्ग वुमेन की, तो स्ट्रॉन्ग वुमेन के बारे में ये कहना चाहूँगी कि मैं एज सच तो ये नहीं कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि
कुछ भी कर लूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें हैंडल करती हूँ, हालांकि बाज़ दफ़ा मेरे ऊपर बहुत प्रेशर हो जाता है, मैं उस प्रेशर को झेल लेती हूँ। तो मुझे उससे लगता है कि हाँ, देयर इज़ लाइक एनी पॉसिबिलिटी कि मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के तौर पर आगे आने वाली ज़िंदगी में उभर कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऊपर वाले जो है आपकी दिल की सारी मुराद पूरी करे। एक सवाल मेरा और भी है जो थोड़ा सा पर्सनल भी हो सकता है कि सबा जिस कम्युनिटी से आप आती हैं जी, उसमें एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता, और माशाल्लाह से जहाँ तक मेरी नॉलेज ये कहती है कि आप पीएचडी कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है इसलिए आप यहाँ तक आई हैं, तो क्या दूसरी फैमिलीज़ को लेके आप इसमें क्या एक अपने एडवाइस करना चाहेंगी? जैसे राखी दी, आपने कहा कि मैं ऐसी कम्युनिटी से आती हूँ कि जहाँ पे एजुकेशन को बहुत सपोर्ट नहीं किया जाता। मुझे ये लगता है कि ये बात 100% मिथ है, क्योंकि अगर मैं ख़ासकर इंडिया पाकिस्तान के मुसलमानों की बात करती हूँ, तो हो सकता है बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन। अब लोग कहते हैं कि मुसलमान जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर्स में, बहुत हाई पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे ये मुसलमान कम्युनिटी की मेंटालिटी यहाँ पर नहीं है, ये हमारे इंडिया की ही मेंटालिटी है। आप देख सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे हाई है अभी के वक्त में। और रही बात एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन में अगर मैं कहूँ कि इस्लामिक कम्युनिटी में सबसे पहला जो लफ्ज़ कुरान में आया है वही इक़रा है कि पढ़ो। तो जब हमारा बुनियादी चीज़ है कि आपको पढ़ना है, तो उसमें ये नहीं कहा गया कि मर्दों को पढ़ना है, औरतों को नहीं पढ़ना। औरतों के लिए भी इक्वली है हक भी कह लीजिए, जिम्मेदारी भी कह लीजिए। कुरान एक ऐसी किताब, एक ऐसी किताब है कुरान के, हमें उसे पढ़ना है, उसे सीखना है, उसे अपनी ज़िंदगी में उतारना है। क्योंकि मेरे ख्याल से आपने भी थोड़ी बहुत चीज़ें सुनी हो कि जो वो किताब है वो एक नसीहत की किताब है, जिसमें नसीहत दी गई है। जब मैं उसको पढ़ूंगी नहीं, मैं उसको समझूंगी नहीं, तो मुझे कैसे समझ में आएगा? और मेरी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर ये हक है कि मैं उसको समझूं, अपनी ज़िंदगी में उतारूं। तो उसके लिए एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। और एज अ मैं एक साइंटिस्ट बन जाऊंगी अपनी ज़िंदगी में आगे जाकर, अगर मैं बारीकी से देखूँ। जब कुरान को मैं पढ़ती हूँ, मैं सुनती हूँ ना, तो उसमें इतनी चीज़ें बारीकी से दी गई होती हैं ना, कि जब मैंने साइंस पढ़ना शुरू किया, मैं बहुत ही चीज़ों को गहराई से देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि इसे पढ़ने के लिए आपको दुनिया भर की नॉलेज भी हो ना, तो आप उसमें लगा सकते हैं, और वो भी कम पढ़ सकती है। वेरी गुड। कुरान ही नहीं, मैं सारे मज़हब की किताबों की बात करती हूँ, तो उसमें इतनी गहरी बातें होती हैं। तो ये तो मिथ है कि नहीं, एजुकेशन जो है मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, इंडिया में हो सकता है कि कम है रेशियो, अगर लड़के और लड़कियों के दरमियान देखा जाए, तो वो चीज़ गलत है। पर्सनली मैं कहूँ कि नहीं, वो चीज़ गलत है। आपको एजुकेट करना चाहिए, लड़कियों को तो ख़ास कर करना चाहिए, और ख़ाली मुसलमानों में नहीं, हिंदू कम्युनिटी के लिए भी, क्योंकि औरत ही एक ऐसी ज़ात है जो नस्लों को एजुकेट करती है। तो अगर आप मुस्लिम्स को दूसरी कंट्रीज़ में देखें, तो काफ़ी वो लोग एडवांस है, काफ़ी डेवलप्ड है। ये सिर्फ बुनियादी सोच है जो मेरे ख्याल से इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमानों की है कि नहीं, ये नहीं, रिस्ट्रिक्शंस, ये वो। एजुकेशन बहुत ही बुनियादी चीज़ है, और ये हक मुसलमानों को इस्लाम देता है, लड़कियों को इस्लाम देता है। वंडरफुल, बहुत अच्छे जवाब, बहुत अच्छे जवाब। इसी की तवक्को मुझे आपसे थी सबा। मैंने वक्त का ख्याल रखते हुए जवाब को देने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके सवाल मैं चाहूँगी कि ये जो आपने कुरान के बारे में कहा कि इक़रा जो है वो लफ्ज़ ही पहला है, तो उसको डोर टू डोर जाना चाहिए। एग्जैक्टली। मैं कोशिश करती हूँ चीज़ों को रिलेट करने की, साइंस टू मैथ्स एंड साइकोलॉजी टू एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को इतना काबिल होना चाहिए कि हर बुनियादी चीज़, अल्लाह ताला कहता है गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र करो। कहाँ से करो? क्या गौर व फिक्र है? मतलब क्या चीज़ है ये गौर व फिक्र? जब आपका दिमाग खुलता है ना, मतलब जब आप चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग खुलता है, तो आप नोटिस करते हैं कि अच्छा ये चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक मेरे जहन में आई थी चीज़, मैं अक्सर बैठी रहती हूँ, सोचती रहती हूँ खुद ब खुद। मैं 1 मिनट लूँगी इस चीज़ में, कि मैं सोचती हूँ जैसे लाइट को ट्रैवल होने के लिए ना मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। करेक्ट। तो जैसे स्टार्स होते हैं, वो स्टार्स की जो रोशनी होती है वो अर्थ पर आती है, तो मीडियम्स जो मीडिया होता है वो चेंज होता रहता है, लाइक अलग अलग मीडियम्स रहते हैं, तो वो ट्रैवल होकर आ जाती है। तो मैं सोच रही थी एक बार बैठी हुई कि स्टार्स हैं, रोशनी आ रही है, उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, रोशनी को वो पहुंच रही है। अगर खुदा ना खास्ता साउंड को मीडियम की ज़रूरत है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो देयर इज़ अ मीडियम, तो मैं आप तक बात पहुँचा पा रही हूँ। अगर उसको ज़रूरत ना होती तो पता है क्या होता? मेरा खुद ज़ाती ख्याल आया था ये, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ, समझती हूँ, एज एन मुस्लिम एजुकेटेड गर्ल,
तो मैं सोच रही थी बैठे बैठे कि अगर खुदा ना खास्ता जो सूरज है, तारे हैं, उनके अंदर जो साउंड के लाइक एक्सप्लोजन होता है, सूरज के अंदर कितने लाइक रेडिएशंस, ये वो न्यूक्लियर पावर, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन्स होते हैं, तो उसमें साउंड को ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो क्या होता, हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते, इतना साउंड हम तक आ पहुँचता। तो ये गौर व फिक्र करने का नतीजा है। तो मैं बस ऐसे बैठे बैठे सोचती रहती हूँ। बहुत अच्छे। सबा, आपका भी मुशायरों से अच्छा खासा ताल्लुक है, आप लिखती भी हैं, पढ़ती भी हैं, सुनती भी हैं, तो क्या आपको लगता है मुशायरे में सियासत है? मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ, मैंने 1-2 मुशायरे किए थे और मुझे उन्हें करने के बाद ये महसूस हुआ कि ये मेरी लाइन तो है नहीं, मैं इस सियासत का हिस्सा नहीं बन सकती, और होता है ऐसा। तो आपका क्या ख्याल है बाय द वे इसके बारे में? बहुत ज़बरदस्त सियासत है, लेन देन है, हाँ, फ़कत लेन देन है। तो उस पर मुझे असद अकबराबादी साहब की वो 2 लाइन याद आ गई कि 2 नाव पे पाँव पसारे, हाँ, ऐसे कैसे, हाँ। 2 नाव पे पाँव पसारे, ऐसे कैसे, वो भी प्यारा हम भी प्यारे, ऐसे कैसे। और सूरज बोला बिन मेरे दुनिया अंधी है, सूरज बोला बिन मेरे, सूरज बोला बिन मेरे दुनिया अंधी है, हंसकर बोले चांद सितारे, ऐसे कैसे। और मुझ जैसे को देख यहाँ पर पूछते हैं वो, मुझ जैसे को देख यहाँ पर पूछते हैं वो, मुझ जैसे को देख यहाँ पर पूछते हैं वो, इतने आगे बिना सहारे, ऐसे कैसे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत आपकी शुक्रिया। ज़िंदगी में से उतर रहा है, इतने आगे बिना सहारे, ऐसे कैसे। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी राखी चौधरी और आप देख रहे थे द स्टेलर्स पॉडकास्ट। ये था हमारे पॉडकास्ट का 5वां एपिसोड। और अगर आप हमारे पॉडकास्ट को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम से हमसे जुड़ रहे हैं तो राखी जी के और हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक अगले मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।